जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लाइफ टाइम्स की पड़ताल पर बिहार सरकार ने संज्ञान लिया है। पटना के पीएमसीएच पर पड़ताल का असर हुआ है। मंत्री श्रवण कुमार ने लाइफ टाइम्स की पड़ताल की सराहना की। सरकार को खबर के जरिए सचेत किया, ऐसा श्रवण कुमार का कहना है। पीएमसीएच में मरीजों की परेशानी को आपने दिखाया और अस्पताल में गलत करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लाइफ टाइम्स की खबर का असर हुआ है। मंत्री श्रवण कुमार ने लाइफ टाइम्स की पड़ताल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार को खबर के जरिए सचेत किया गया। पीएमसीएच में मरीजों की परेशानी को आपने दिखाया। साथ ही मंत्री श्रवण कुमार ने आगे कहा कि अस्पताल में गलत करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। पीएमसीएच में गड़बड़ी की जांच भी कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार में लाइफ टाइम्स की खबर का असर हुआ है। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने लाइफ टाइम्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार को खबर के जरिए सचेत किया चैनल ने, और ऐसे में अब जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो वहीं हमारे संवाददाता अमित सिंह ने बातचीत की मंत्री से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सर, आपकी सरकार हमेशा स्वास्थ्य को लेकर हमेशा बात करती है। स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता होती है। इतना बड़ा निवेश भी हुआ है। बावजूद इसके जब हम पीएमसीएच के अंदर गए, वहाँ पे लोगों ने शिकायतें की कि भाई हमको 200 रुपये देकर स्ट्रेचर लेना पड़ता है, 200 रुपये देकर हमको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं। हमने सुपरिटेंडेंट साहब से ही बात की। उन्होंने कहा कि इसकी हम जाँच कराएंगे। क्या लगता है ये गंभीर विषय है जो आम आवाम पूरे देश भर से बिहार के लोग खासकर आते हैं, आपके नालंदा से भी लोग जाते हैं? क्या ऐसी दिक्कतों के लिए जाँच होनी चाहिए इसकी? देखिए, जो आप बात बता रहे हैं, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, और पड़ताल की है खुद आपने किया है। ऐसी वारदात, ऐसी दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकार को सचेत करने के लिए आपने ये बात उठाई है। निश्चित रूप से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि आए दिन इस तरह के लोगों के साथ व्यवहार नहीं हो। आप ज़्यादातर लोगों के हालचाल जानते हैं, जो लोग पहुंचते हैं आपके क्षेत्र के। क्या ऐसी शिकायतें अगर आती है, क्या इसकी जांच कराएंगे आप भी अपने स्तर से? बिल्कुल कराएंगे, नहीं का क्या सवाल है। जो जन सुविधा सरकार ने निर्धारित किया है, तय किया है, एक एक जन सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, जनता को मिलना चाहिए, सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। अगर सुविधा में कहीं कटौती हो रही है तो उसकी जांच होगी, और संबंधित लोग अगर इस कटौती में लगे हैं उनके खिलाफ चिंता का विषय है कि 200 रुपया कार्रवाई भी होनी चाहिए। 200 रुपये एक गरीब आदमी को देना पड़े। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, सरकार की सुविधा में कटौती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार थे, जिन्होंने लाइफ टाइम्स की पड़ताल की सराहना करते हुए कहा कि जो लोग इसमें शामिल हैं, ऐसे तत्व जो 200 रुपये स्ट्रेचर के लिए मांगते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए पैसे मांगते हो, जो लाइफ टाइम्स के कैमरे में लोगों ने अपनी शिकायतें की, दर्द बांटे, उन पर सख्ती से कहा। जो सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक हैं, श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिन लोगों ने इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लोगों को परेशान किया है। क्योंकि जिस तरीके से सुविधाएं बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग दे रही है, बावजूद इसके अगर 200 रुपये स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए मांगे जा रहे हैं, तो न सिर्फ ये एक चिंता का विषय है, बल्कि इसकी जाँच होनी चाहिए। और एक तरीके से उन्होंने लाइफ टाइम्स की इस पड़ताल को, इस खबर की सराहना करते हुए कहा कि हम खुद से भी इसकी समीक्षा कराएंगे, इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, कहाँ पे त्रुटियां हैं और जहाँ पे गलतियां हैं उनको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा असर है, जिसमें कि लाइफ टाइम्स की इस पड़ताल को सरकार ने भी सराहना की है। और सरकार ये मानती है कि जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उनको ठीक करने के लिए हम आपके सहारे, यानी लाइफ टाइम्स के सहारे, वो आगे जो कार्रवाई होगी वो उसकी जानकारी भी देंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, पटना। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अमित सिंह का। अमित, क्योंकि लाइफ टाइम्स ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था किस तरह से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में गड़बड़ियां हो रही है। अब आपकी क्योंकि बात भी हुई थी ग्रामीण विकास मंत्री से, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया और क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है अब?
देखिए रिया, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की खबरें हम लोगों ने पब्लिक के सेंटिमेंट और पब्लिक की जो तकलीफ़ें हैं उसको बाहर लाने की कोशिश की, और जिन चीज़ों को हमने दिखाया, लाइफ टाइम्स ने दिखाया, रिया उसकी न सिर्फ सराहना की बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आपने सचेत किया है सरकार को, और ये जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जो आप खबरें दिखा रहे हैं, ये वाकई बेहद चिंता का विषय है। तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना पड़ा है जो लाइफ टाइम्स ने पड़ताल की पीएमसीएच में, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल और जिसको कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल इस मायने से कि सबसे ज़्यादा ओपीडी के पेशेंट वहाँ आते हैं, यानी ओपीडी में दिखाने आते हैं पूरे बिहार भर से लोग, बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, और उनसे अगर 200 रुपये रिया अगर स्ट्रेचर के लिए मांगा जाए, जो हमारे कैमरे पर जिस तरीके से लोगों ने अपना दर्द बयां की, वो वाकई चौंकाने वाला था। और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने कहा था कि लिखित शिकायत मिलेगी तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये भी शर्म आती है कि आप लिखित शिकायतों का इंतजार करेंगे जब कैमरे पर लोग चीख चीख कर रो कर अपना हाल सुना रहे हैं कि हमें 200 रुपया देना पड़ रहा है। आप समझिए, किसी को ब्लड के लिए 4-4 हजार रुपया, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता है, 4-4 हजार रुपया जाके बाहर से लाना पड़ता है ब्लड को। इसके अलावा 5,000 10,000 की दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। तो इस पर सरकार ने देर से ही आए लेकिन कम से कम संज्ञान तो लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने लाइफ टाइम्स को दी कि आपने सचेत किया है, हम इसकी पूरी जांच कराएंगे। अगर जो लोग इस कृत्य में शामिल है, यानी जो लोग इस लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये संतोष भर के लिए है कि आप कम से कम जगे तो, सरकार जगी तो हमारी खबरों पर। तो लेकिन ये सबसे जरूरी है रिया कि जिस तरीके से पीएमसीएच का हम हाल दिखा रहे हैं, ये वो अस्पताल है जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए रिया कि बिहार के राजधानी पटना की ये तस्वीर है, बिहार की राजधानी पटना का ये दर्द है, तो उन इलाकों का क्या हाल होगा, यानी दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, आपको सीमांचल के इलाकों में, कोसी के इलाकों में, जहां की सबसे ज्यादा मरीज पटना आते हैं। कहीं और तो भी नहीं अमित, बल्कि बिहार की राजधानी पटना का ये हाल। हालांकि अब जो है यहां पर सरकार का रुख जो है सामने आ गया कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम अब आपको बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की पड़ताल दिखाते हैं, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पटना का पीएमसीएच बीमार, मरीजों का कैसे होगा इलाज? बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी पड़ताल। हम बात पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कर रहे हैं, जहां ट्रॉलियों के लिए लगती हैं बोलियां। 100, 200, 400, 500 जैसे मरीज वैसी कीमत। ट्रॉलियां तक तो ठीक, यहाँ सांसों तक के लिए लगती हैं बोलियां। जी हाँ, यहाँ ऑक्सीजन के लिए 200 और 500 तक मरीजों के परिजनों को देना पड़ता है नजराना। यकीन नहीं है तो सुन लीजिए यहाँ मौजूदा मरीजों के परिजनों की गवाही। 13 साल का बच्चा है, पूर्णिया में एक्सीडेंट हुआ था, लेके आए यहाँ पे हम भी दौड़ पड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हमको बेअती से डिस्चार्ज कर दिया, बच्चा को लेकर हम बाहर में पड़े हुए हैं। क्यों डिस्चार्ज कर दिया? पता नहीं, वो बोले क्या परसों आइएगा, तरसों आइएगा। बच्चा आपका? बच्चा ये हॉस्पिटल के अंदर में पड़ा। तो क्या कह रहे हैं, आप लेके जाइए? हाँ, पूरा मतलब कि पूरा एकदम हाथ भी फ्रैक्चर है, पूरा सर भी फ्रैक्चर। तो आखिर कहाँ भेज रहा है? जैसे इलाज की जरूरत तो है ना उसको। हाँ, उसको 15 दिन के बाद फिर बुलाया है, फिर जो है ना उसका उस हालत में है कि आप घर लेके जा सकते हैं? नहीं। तो फिर कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पूरा पैसा खर्चा हो रहा है, मेरा वेस्ट जा रहा है पैसा सर। ऑक्सीजन का अभाव में भी यहाँ पेशेंट मर जा रहा है सर। ट्रॉली वाले जो पेशेंट ट्रांसफर होकर के आते हैं, ऑक्सीजन एम्बुलेंस में लग करके आता है, यहाँ पे आधा घंटा वहाँ पे उतार के ऐसे ट्रॉली पे रखा हुआ रहता है। वो बिना ऑक्सीजन के पेशेंट पड़ा रहता है? पड़ा हुआ रहता है। जब वो मरने के लायक हो जाता है तब उसको ट्रॉली वाले को 200 रुपए दो तो लेकर के अंदर में बैठ कर यानी 200 रुपये के ट्रॉली के लिए वो छोड़ देता है वैसे ही पेशेंट को? वैसे छोड़ देता है सर। ट्रॉली देगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। कितना जो इमरजेंसी रहता है कंधे पे उठा कर लाता है डॉक्टर के पास पेशेंट को, तब तक पेशेंट मर जाता है। जो ऑक्सीजन से पेशेंट ट्रांसफर होकर आया है, उसको बिना ऑक्सीजन का कैसे जिंदा रह पाएगा सर? सुना आपने, सहरसा से इलाज कराने आए पीएमसीएच आए हैदर अली क्या बोल रहे हैं। हैदर अली ने अपने मरीज को बचाने के लिए स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए अस्पताल कर्मियों को 200 रुपए दिए हैं। रुकिए, अभी बहुत सारे राज का पर्दाफाश होने वाला है। पीएमसीएच के ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, दवाखाने में दवाइयां नहीं हैं और जांच कराने और रिपोर्ट लेने के लिए मरीज के परिजनों को
तारीख पर तारीख मिलती है। तभी तो लखीसराय से इलाज कराने आए सरयू प्रसाद कहते हैं, इस बार गलती हो गई, अब दोबारा कभी पीएमसीएच नहीं आएंगे। मरीज का हालत खराब होते जा रहा है, वो बोल रहे 3 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, तो बोलिए मरीज का क्या हाल होगा? कोई बात नहीं करता आप लोगों से कि इसका कोई नहीं, कोई पूछने वाला ही 3 दिन सीधे समय लेता है। सीटी स्कैन के लिए 3400 रुपया देने पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड के लिए ये बाट से वो बाट जाइए, वो बाट से स्कैन बाहर से आपको कराना पड़ रहा है? यह करवा रहे हैं। अभी इसके लिए कितना देना पड़? 3400 रुपया लिया है, वो में पूरा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने के लिए यहाँ वहाँ प्राइवेट से हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो काहे लगी खोल के रखे हुए, बंद करे। पेशेंट को मेरे माँ का तबीयत खराब है, मुंह से ब्लीडिंग आ रहा है और लाइटिंग द्वारा भी आ रहा है, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिली है। सारा महंगा 1 से 1400, 1500, 2-2 हज़ार रुपया का इंजेक्शन है, सारे कुछ बाहर से मिल रहा है। सरकार की तरफ से अस्पताल में तो सुविधा है, सारा बताया जाता है? नहीं, सब ये यहाँ के मेम जो है नर्स हैं, डॉक्टर साहब बाहर से जाकर लेकर आइए। यहाँ कल दवा लिए 5 पर्ची देते हैं वो लोग, क्या बाहर से लेके जाइए? हाँ, मेरे पास पर्ची है, लेकिन पेशेंट के पास वहाँ पर रखे हुए हैं अभी। जिससे बात करो वो दर्द में वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है। कोई तो इतने गुस्से में है कि आपा खोने लगता है, तो कुछ ऐसे भी मजबूर हैं जो आंखों में आंसू लिए लाइव टाइम्स के कैमरे पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। जी हां, ये उस अस्पताल की कहानी है जो सूबे का हृदय है। समूचे बिहार भर से लोग अपनी जान बचाने के लिए पीएमसीएच पहुंचते हैं। वो लोग जो बेहद गरीब हैं, आम हैं, जो पैसे की कमी के चलते प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। वहीं पीएमसीएच पहुंचते ही फिर इस अस्पताल में जो उनके साथ सल्लूक होता है वो भी जरा आप सुन लीजिए। शिकायत यही है कि मेरे वालिद साहब को जो है किडनी का पेशेंट हैं, डायलिसिस के बारे में सोमवार ही को हम आए थे, बुधवार को आए थे, आज शनिवार हो गए हैं। आज शनिवार के लिए चेक करवाए हैं तो बोले नहीं, सोमवार के दिन आपका नंबर 2 बजे लगेगा। मतलब डायलिसिस के लिए जांच के लिए नंबर 2 दिन बाद मिलेगा। और इस बीच में कुछ हो गया, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब कुछ नहीं ले रहे हैं, अपने पे रिस्क नहीं ले रहे हैं। जी हां, ये कागजी कहानी नहीं है बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग है। पीएमसीएच के अंदर जहां मीडिया को जाने की मनाही है, बावजूद इसके लाइव टाइम्स की टीम ने अस्पताल के अंदर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों के दर्द सुने, इमरजेंसी के आसपास जो गंदगी थी उसे कैमरे में कैद किया।